नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम लोग हॉरोस्कोप सुशांत सिंह राजपूत, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े फेमस एक्टर रहे, हम लोग आज उनकी कुंडली के बारे में बात करेंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा केस है जो आज की डेट में हर आदमी उनके बारे में जिज्ञासा के हिसाब से देखना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। दरअसल वो कौन सी घटना थी, कौन सा कारण था जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं रहे। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आज चल रही हैं, चाहे अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जांच चल रही हो या पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी लोग कर रहे हो और जानने की कौतूहल है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। तो आज हम लोग उनके हॉरोस्कोप के बारे में, उनकी कुंडली के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली क्या कहती थी, वो कुंडली के हिसाब से कहाँ पर थे और कुंडली क्या कहती है, क्या हुआ होगा उनके साथ, बाकी ईश्वर जाने। लेकिन इनकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सुशांत सिंह राजपूत जी का जन्म 21 जनवरी 1986 2:15 रात्रि में पटना, बिहार में हुआ था। अब इस तिथि को हम लोग अब इनके कुंडली के हिसाब से अगर मिलाएं तो इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली आप ये दृश्य कैमरे में देखिए, स्क्रीन पर मैं इसे लगा दे रहा हूँ। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो शनि है वो इनके लग्न में है, मरकरी है, फिर दूसरे स्थान पे, तृतीय स्थान पे सूर्य है, वेनस है, जुपिटर है। फिर इनका देखिए राहु जो है वो राहु इनका 6ठे स्थान पे है, 7वें स्थान पे मून है, 7वें स्थान पे मून है और पहले लग्न में अब इनका शनि है। इस तरीके से अगर 12वें घर में देखें तो केतु बैठे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और इनके 3rd हाउस में सूर्य है, शुक्र है, गुरु हैं और लग्न में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, ये कुंडली जो बताती है वृश्चिक लग्न की, इसमें ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि इनके जो 3rd हाउस में सूर्य, शुक्र और गुरु बैठे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत को बाय डिफ़ॉल्ट इतने सशक्त और मजबूत बना रहे थे। सूर्य इनको एक लीडरशिप क्वालिटी दे रहा था। सूर्य ने इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी दी कि इन्हें कोई ढक नहीं सकता था। इनके अंदर वो क्वालिटी थी कि इनके टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता था, दबा नहीं सकता था। तो ये ऐसा है कि ये दबे हुए किसी भी कंडीशन में भी अपने आप को निखार करके बाहर आने की शक्ति इनके पास थी। ये कुंडली इनकी बताती है। वैसे देखा जाए तो शुक्र और गुरु, सूर्य इनको शक्ति, पावर और जोश, लीडरशिप क्वालिटी दे रहा था। तो साथ साथ में शुक्र इनके साथ बैठा हुआ था, जिसमें कैमरा, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, शो ऑफ, ये सारी चीजें दे रहा था। साथ साथ में गुरु था तो धन का योग, यश का योग और शौर्य का योग। अगर ये देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली धन, शौर्य और वैभव, ये तीनों चीजें के साथ सम्मिलित थी इनके 3rd हाउस। इसी तरीके से अगर इनका टैलेंट देखा जाए तो ये सूर्य, शुक्र और गुरु ये भी इंडिकेट करता है कि ये सेल्फ एफर्ट वाले आदमी थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, कभी भी इनको किसी भी तरह की मेहनत से ये पीछे नहीं रहने वाले इंसान थे। ये अपने टैलेंट्स को जानते थे कि किस तरीके से टैलेंट हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो इनकी जो कुंडली के आगे अगर हम लोग ये देखें तो शुक्र भी इंडिकेट करता है। देखिए, शुक्र के साथ साथ अगर क्या होता है, जो फिल्म या बॉलीवुड्स, हॉलीवुड्स या कई भी कलाकार लोग होते हैं, उनके शुक्र जनरली अगर प्लस होते हैं तभी वो इस तरह के क्षेत्र में जाते हैं। तो ये क्लियर कट इनका इंडिकेट कर रहा था कि ये बॉलीवुड के क्षेत्र में या मतलब सिनेमा या नाटक, इस तरह के क्षेत्र में इनका योग बन रहा था और ये ऐसा हुआ भी, इन्होंने किया भी। अब देखिए, चंद्रमा जो है इनका, चंद्रमा 7वें घर में बैठा हुआ है और 7वें घर में जो है ये बिल्कुल उच्च राशि में बैठा हुआ है। अब ये चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हुए होने के चलते इनके पास इमेजिनरी, विजनरी थॉट्स बहुत जबरदस्त थे। ये
चंद्रमा जिनके उच्च स्थान में बैठा हो तो चंद्रमा सीधा ब्रेन से रिलेटेड करता है और इनके पास इमेजिनेशंस जो पावर था वो काबिल तारीफ था, ये इनकी कुंडली कहती है। तो ये बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत लंबे तरह की चीज़ों को देखने वाले, सोचने वाले और माइक्रो एनालिसिस करने वाले इंसान थे, इनकी कुंडली ये कहती है। बट इसमें एक ही चीज़ है कि लग्न में शनि है और लग्न और कि शनि जो है वो सीधा प्रभाव आपके चंद्रमा पर दे रहा था, क्योंकि 7वें घर में चंद्रमा बैठा है और पहले घर में आपके शनि बैठे हैं। तो शनि महाराज के जो प्रभाव थे वो दुष्प्रभाव कहा जा सकता है कि चंद्रमा पर था। और ये चंद्रमा पे दुष्प्रभाव का मतलब है कि आंशिक रूप से चंद्रमा को दूषित करना, दंडित करना। अब ये शनि महाराज के बारे में आप सभी जानते हैं कि शनि महाराज दंड देने वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि शनि महाराज का इम्पैक्ट सूर्य पे, चंद्रमा पे तो जरूर पड़ रहा था, लेकिन सूर्य चंद्रमा अपने जगह पे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे, उच्च स्थान पे बैठे हुए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरी ये जो कुंडली एनालिसिस है ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत लंबी और डीप एनालिसिस करने वाले आदमी थे। इनके पास धन, शौर्य, पावर, ऊर्जा, ये सारी चीजें जन्मजात मिली हुई थी। अगर इनके हम लोग महालग्न की बात करें कि ये महादशा की बात करें तो महादशा, तो सुशांत सिंह राजपूत की जो महादशा थी वो राहु की महादशा में ये चल रहे थे। दरअसल देखा जाए तो 11/9/2003 से लेके 11/9/2021 तक इनकी राहु की महादशा थी। अब ये देखिए, राहु की महादशा आप सभी को पता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको दुनियादारी सिखाती है। तो सुशांत सिंह राजपूत को अगर ये कोई कहे कि दुनियादारी नहीं आती हो तो मेरा मानना है गलत है, क्योंकि दुनियादारी सुशांत सिंह राजपूत को बाय डिफॉल्ट इनकी महादशा ने 2003 में ही सिखा दी थी। और 2003 में अगर राहु की महादशा ने सिखाया तभी इन्होंने टर्न अराउंड किया, अपनी पढ़ाई को छोड़कर इन्होंने बॉलीवुड में अपने रास्ते तलाश लिए। क्योंकि जैसे ही राहु की महादशा इंटर करती है, स्टार्ट होता है 2003 में, इन्होंने अपना करियर चेंज किया और अपने आप को फाइंड किया कि हमें कहाँ पर जाना है। और ये कहाँ चले गए? बॉलीवुड में फुल फ्लेजेस अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि शुक्र और उनका वहाँ पे सूर्य और उनका गुरु वहाँ पे इंतजार कर रहा था। तो सूर्य, शुक्र, गुरु, ये जो तिगड़ी थी, इनको इन्होंने सही मायने में इनको हीरो बनाया। अब रही बात कि ये जो महादशा 2003 में जो स्टार्ट हुआ, ये महादशा का अंत हो रहा था 9वें महीने में 2021। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ये जो महादशा राहु की थी, इसी की एनालिसिस थोड़ी हमें करनी थी। दुर्भाग्यवश सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। अगर ये कुंडली पहले देखी गई होती और इनकी राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा का विवेचना किया गया होता और विवेचना करने के बाद इस पे हम लोग कुछ अगर कर सकते थे, तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ होते। दरअसल है क्या कि राहु की महादशा जैसे ही एग्जिट मोड में जाती है, एग्जिट मोड में जाती है तो वो अपने स्ट्रीम लेवल पे होती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में शनि बैठे हो और चंद्रमा उनके 7वें हाउस में हो और स्ट्रांग हो, और जिनके साथ साथ सूर्य और गुरु और बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हों तीसरे घर में, ऐसे में अगर अंतर्दशा की बात की जाए तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा इनकी स्टार्ट हो गई थी मार्च 2018 में। और मार्च 2018 से लेके फरवरी 2019 तक इन्होंने अपने आप को पिक लाइमलाइट में लाया, क्योंकि सूर्य इनका पिक पर था। क्योंकि जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा आई राहु के अंदर में, इसने साइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सुशांत सिंह राजपूत की अगर आप फिल्मों की बात अगर करते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं है कि उनकी कौन सी फिल्म कब क्या बनी है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि मार्च 2018 से फरवरी 2019 के बीच में इनकी बहुत ही बेहतरीन चीज़ें रही हैं। चाहे वो उनकी कोई भी फिल्म आई हो या जिस फील्ड में वो गए हों, उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि सूर्य उनका पिक पर था।
अब रही बात, जैसे ही फरवरी 2019 के बाद इनकी सूर्य की अंतर्दशा खत्म होती है और चंद्रमा की अंतर्दशा स्टार्ट होती है, फिर वही चंद्रमा राहु के साथ, शनि के प्रकोप के साथ थोड़ा दूषित होता है और मानसिक रूप से परेशान करता है। लेकिन मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जिनके 7वें हाउस में मून बैठा हो उच्च स्थान पर, उस व्यक्ति के अंदर में कभी भी इस तरह की भावना का आना, सुसाइडल कंडीशन, डिप्रेशन, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, क्षणिक भर में डिप्रेशन की बात हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आज मनुष्य है, विवेक है, सोचते हैं, समझते हैं, तो डिप्रेशन रहेगा। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकती है। जहाँ तक रही बात सुशांत सिंह राजपूत के हॉरोस्कोप की बात, इनकी कुंडली की बात, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा इंसान जो इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला हो, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है। आउट ऑफ 100 मैं 99% ये कह सकता हूँ कि इनकी कुंडली ये कहती है कि ये अपने जीवन को समाप्त खुद नहीं कर सकते। रही बात 1% की, तो ईश्वर जाने, इसकी बात नहीं बता सकता मैं, लेकिन 99% मैं ये दावा कर सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु 6th हाउस में बैठा हो, विचार का मतभेद हो सकता है आंशिक रूप से। महादशा भी चल रही थी राहु की, आंशिक रूप से मतभेद हो सकता है बातों के विचारों में, क्योंकि राहु क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग देती है। राहु ऐसी अंडरस्टैंडिंग देती है कि लोगों को फील होने लगता है कि कौन मेरा है, कौन पराया है, क्या मेरा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन मुझे हेल्प कर रहा है, कौन मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह की जब फीलिंग्स आती है, तो वैसे में क्या होता है कि आदमी पिन पॉइंटेड होता है और लोग बड़े ही बारीकी से आपको नोटिस करते हैं कि आप थोड़ा सा स्वार्थी हो गए हैं। तो ये जो फीलिंग्स आई होगी, हो सकता है लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि ही इज़ द सेल्फ सेंटर्ड, मनी मैटर्ड में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं सुशांत सिंह राजपूत के पास लास्ट के उस फेज में, जिस टाइम में राहु के अंदर में सूर्य और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा स्टार्ट हुई। चंद्रमा की अंतर्दशा एक्चुअली फरवरी 2019 में इनकी स्टार्ट हुई और ये 2020 के 8वें महीने में ख़त्म होना था मेरे भाई। तो ये जो आपकी 8वें महीने में 2020 में इनकी जो चंद्रमा की अंतर्दशा ख़त्म होती, तो ये हम लोग बड़े आराम से कह सकते थे कि सुशांत सिंह राजपूत इस फेज़ के बाद बिल्कुल सफल, स्वस्थ और काफ़ी लंबे आयु तक, दीर्घायु तक ये हम लोग के बीच में रहते। अफसोस कि हमारे साथ नहीं है, हम लोगों को छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन इनकी कुंडली कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है। किसी भी कंडीशन में सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली ये नहीं कहती है कि उन्होंने आत्महत्या किया है। और एक साथ साथ ये भी एक चीज़ खारिज होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास में काम की कमी थी, पैसे की कमी थी, ये भी नहीं दिखाता है, क्योंकि इस आदमी के पास पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है, काम की कमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जिनके कुंडली के में सूर्य, शुक्र, गुरु अपने पिक पोजीशन पे बैठे हो लग्न में, और ये चीज़ें। और देखिए, जहाँ तक रही बात, तो इनकी कुंडली मांगलिक है। मांगलिक दोष होने के चलते क्या है कि ये चीज़ें हो सकती थी थोड़ी, कि जैसे इनके अफेयर्स किसी के साथ हुए, फिर वो लंबे टाइम तक नहीं चला, फिर उनकी मैरिटल लाइफ उनकी डिस्टर्ब्स रही, ये मंगल दोष का इफेक्ट होता है। लेकिन ये लॉन्ग टाइम में क्या होता है, मंगल दोष को तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो बहुत बड़ा कारक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, मौत या सुसाइड या होमोसाइड, ये जो भी चीज़ें हैं, तो मैं कुंडली के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। और कुंडली ही ये भी कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास पैसा, धन, वैभव, काम की कमी भी नहीं थी। अब बाकी ईश्वर जाने, बाकी आप लोग अपना विचार करें कि इस कुंडली से आप कितने सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स डालें, अपने विचार डालें। और इस तरह की कुंडली यदि आप अपना दिखाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे डिटेल्स डालें, और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और मेल आईडीज़ हैं, मेल पर डिटेल आप भेजें, आपकी कुंडली एनालाइज की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओम नमः शिवाय।